क्या आप जानते हैं कि किसी की जान बचाने की कीमत क्या हो सकती है? एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जो केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं, यमन की जेल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। उनके जीवन का बस अब एकमात्र सहारा है ब्लड मनी। ये कहानी है संघर्ष, उम्मीद और न्याय की। साल था 2008। निमिषा प्रिया सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए यमन गई। वहां उन्होंने बतौर नर्स काम शुरू किया। एक नया देश, नई उम्मीदें और परिवार को सहारा देने का सपना। लेकिन कौन जानता था कि उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। साल 2017 में निमिषा पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा। तलाल, जो कभी उनका बिजनेस पार्टनर था, धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाल ने पहले निमिषा की मदद करने का भरोसा दिया, फिर उनके दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उन्हें अपनी पत्नी दिखाया और आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की वजह से निमिषा की जिंदगी नर्क बन गई थी। उन्होंने बार बार मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। एक दिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए ड्रग दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। यमन में शरिया कानून लागू है। हत्या के मामलों में यहाँ सख्त सजा दी जाती है। मामला अदालत में पहुंचा और 2020 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई। उनकी अपील यमन की सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायिक परिषद तक गई, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। नवंबर 2023 में यमन के राष्ट्रपति ने भी उनकी सजा पर मुहर लगा दी। अब निमिषा की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ब्लड मनी। लेकिन आखिर ये ब्लड मनी क्या है? शरिया कानून के तहत हत्या के दोषी को माफी दी जा सकती है, बशर्ते वो मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर मोटी रकम दे। यह रकम परिवार और दोषी के बीच समझौते के तहत तय की जाती है। निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन के मुताबिक मृतक के परिवार को मनाने के लिए अब तक 40,000 अमेरिकी डॉलर की 2 किश्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी करीब $4 लाख यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए की रकम जुटाना बाकी है। 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नामक संगठन बनाया गया। ये संगठन ब्लड मनी जुटाने और समझौता कराने के लिए काम कर रहा है। भारत सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वो यमन के अधिकारियों और मृतक के परिवार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यमन में जारी गृह युद्ध और भारत का वहां दूतावास न होना इन प्रयासों को और मुश्किल बना रहा है। निमिषा का परिवार और उनके समर्थक यमन के राष्ट्रपति और मृतक के परिवार से माफी की उम्मीद कर रहे हैं। उनके परिवार ने जनता से भी मदद की अपील की है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जो जिंदगी के लिए लड़ी जा रही है। ब्लड मनी जो किसी को जिंदगी दे सकती है, वो आज निमिषा के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है।